शांति। 5 अगस्त 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्यायों को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न: कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर: जो किसी भी कारण से मुरली पढ़ाई मिस करते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इसके वो अपने ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई न कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहल माया भी भुला देती है, कोई को तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करती। जो खुशी भी हो हमको भगवान पढ़ाते हैं यह भी भूल जाते हैं। बहल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, हम तो अधम जो वैशाल्य उनकी सर्विस करनी चाहिए। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे। उन्हीं को ज्ञान देने को तो बिचारी बहुत सुख होगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं। उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियाँ तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही उच्च ते उच्च, नीच तो नीच बनी हो। तुम्हारी नाम से ही भारत वैशाल्य बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। यह पुरुषार्थ करने से तुम आपस में पैसों के लिए कितना गंदा काम करती हो। अब यह छोड़ो, ऐसे समझाने से खुश होगी। तुमको कोई रोक नहीं सकते। यह तो अच्छी बात है ना। गरीब का ही है भगवान पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती है। उन्हीं का जैसा धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियाँ निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाएं। कोई बच्चे कोई न कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलानी ने यह कहा, ऐसे कहा, इसीलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल से आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत है, अकरनाएँ बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा, आज नहीं जाते हैं? अरे बाबा ऐसी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उसमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे अहम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे आते हैं तो उनके आगे की दिल नहीं होगी। देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उसका एक अलग स्कूल खोल दो। यह पढ़ाई तो है पाई पैसे की।
शरीर निर्वाह अर्थ यह तो है 21 जन्मों के लिए कितनों का कल्याण हो जाएंगे। अक्सर करके माताएं भी पूछती है कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलो, उन्हीं को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधम कल्प आदि में घूमते रहते हैं, साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचर ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं, वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए काम चिता पर चढ़ने से बच जाए। ज्ञान चिता पर बैठ पक्ष भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं भल यह बराबदी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करे यह दुनिया वाली हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी न करना न कराना कायदे के बरखिलाफ है, कुछ भी मर्यादा छोड़ते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के भी गीत है फीमेल्स में नंबर 1 भक्ति मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो, लायक हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। यह तो बिगाड़ी पतित दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनो, तब जो लक्ष्मी को बढ़ने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे तो मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि बेकायदे ले आओ। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है। यह विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं है। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जानते हैं, तमो प्रधान है ना, यहाँ भी फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों की बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते। से ही नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें, यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप को तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है अपने घर।
बस यहीं तात रहे, वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। वो लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, तो अधर्मों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनके बाप बैठ इतना उच्च उठाते हैं, चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपये का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो महान भाग्यशाली हूँ, रिटर्न में बहुत मिल जाता है, यह भी कोई नई बात नहीं। साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलता है। वो तो सर्विस में बड़े फुर्क बच्चे चाहिए, संदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे, बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चे को कितना समय मिले। इम्तहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक़ चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। यह शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर युग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलना नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा हैं, यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगी। बस यह अंदर रटते रहो तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। जितना सहज है फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिकल करते हैं, तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो, शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फ़ायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ। बाबा को याद करना है, बीमारी में भी याद कर सकते हो। वंदहेली तो हेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो तो 10-20 वर्ष वाले से भी उच्च पद पा सकती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, सर्विस में बहुत फुर्क बनना है।
जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक़ रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अपने चलन बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए मुँह की रंगे तोड़ देनी है। वानप्रस्थ वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधर्मों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। 5 अगस्त 2025 का वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगी तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी याद ज़्यादा बढ़ेंगी, मकान भी मिल जाएंगी, सब सिद्धियों सहज हो जाएगी। समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगी। अव्यक्ति सारे सहजयोगी बनना है तो परमात्मा में प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पांस देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। इस प्यार में अपनी सब कमजोरियों कुर्बान कर दो। परमात्मा प्यार में ऐसी समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिसकी रूहानियत की खुशबू वो वातावरण में फैल जाए। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।